सी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाने इतने सारे आ रहे हैं और इतने सारे गाने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैंने अभी पिछले 2 साल में अपना सब चालू किया है और 2 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ कि मेरे पास जैसे करण जैसे दोस्त है जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ गाने कर रहे हैं। और गाने अभी जैसे आपने देखा था कि लास्ट गाना मेरा बारिश आई है जो आया था करण एंड तेजस्वी के साथ, जो गाना ऑलरेडी अभी 55 मिलियन 60 मिलियन पे चल रहा है एंड बहुत जल्दी पिकअप हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब म्यूज़िक पे 50 मिलियन होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो पिछले साल की बात अलग थी, आज के साल की बात अलग हो गई। क्योंकि आज के टाइम पे अगर गाना 100 मिलियन क्रॉस हो जाए मतलब ये बहुत बड़ा गाना है। सो इट हैज़ ऑलरेडी टच 60 मिलियन। सो ऑब्वियसली विद हर गाने के बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वैसे ही ये जो गाना है ये बहुत बड़ा गाना इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। जानी जो सबसे बड़े शायर है हमारे आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि इंडिया का नंबर 1 शायर और नंबर 1 कंपोज़र, चाहे वो दिलजीत के गाने हो, चाहे वो बी प्राक के गाने हो, चाहे वो नेहा कक्कड़ या अरिजीत सिंह के गाने हो, सारे कंपोज किए हुए उनने और सारे गानों को उनने इतने अच्छे से बनाया है, लिखा है। सो ये मेरा उनके साथ पहला कोलैब है, इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलैब हो चुके हैं। श्रेया जी के साथ मेरा कोलैब था जिसमें करण फीचर हुआ था, जिसमें एक बार मोहसिन फीचर हुआ था। तो ये सारे कोलैबोरेशन के साथ साथ ये कोलैबोरेशन होना ज़रूरी था क्योंकि चंडीगढ़ में एक इतनी बड़ी ऑडियंस है, जो ये पंजाब की जो ऑडियंस होती है, और ये पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे इस वक्त। जानी अभी तो इंडिया के नंबर 1 आर्टिस्ट हो चुके हैं, तो इनके साथ कोलैब करने से मेरा मार्केट और बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे कि इस साल मेरे बहुत सारे गाने फिल्म के आए। अभी मेरा रक्षाबंधन में गाना था, टाइटल ट्रैक था, बट इस साल के एंड में मेरा भाई के साथ गाना आ रहा है, भाईजान के साथ गाना आ रहा है, तो वो भी बड़ा गाना है। बट सबसे कहते हैं ना कि सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिंगल में आप खुद होते हो वीडियो में और लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं, जल्दी रील्स बनाते हैं, गाने वायरल हो जाते हैं। और मेरे जितने भी गाने होते हैं आप देखोगे तो वो वैसे गाने होते हैं जो हर इंसान रिलेट कर सके। मेरा गाना वो है जो शायद आप ऑटो में जाते हुए सुनना चाहो या फिर कोई रिक्शा वाला बजाना चाहे। मेरा गाना वो है जो आप किसी भी जगह सुनना चाहोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा प्यार है, बारिश बन जाना है। मेरे गाने बड़े इजी होते हैं और बड़े आसान होते हैं गाने के लिए। तो ये वही गाना है, जाना। बड़ी सिंपल लाइन है, जाना जाना जाना। तो बहुत ही सिंपल सी हुक लाइन है और उतना ही प्यारा लिखा है जानी ने। तो एक इतनी बड़ी टीम है और देसी मेलोडीज़ के हर गाने मतलब सुपर हिट होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी इस गाने में काम करना। और ये सब करने के बाद काम्या जिन्होंने इस गाने में हमारे साथ एक कोलैब किया है, एंट्री मारी है, और काम्या बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हो। हम लोग को लग ही रहा था कि या तो हमें एकदम ही एक फ्रेश फेस चाहिए या तो हमें कोई बहुत ही नोन एक्ट्रेस चाहिए। हम लोग जान रहे थे, हमें काम्या को जब देखा तो सबको लगा कि यार शी इज़ द परफेक्ट फेस फॉर दिस वीडियो। शी इज़ प्रीटी लुकिंग, शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मर और उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर, नॉट ओनली मी, आई थिंक द एंटायर देसी मेलोडीज टीम, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव हर एंड वी आर सो प्राउड दैट हाउ शी इज़ वर्कड। अब बस काम्या गाना प्रमोट कर देना अच्छे से। गाइस प्लीज़, स्टेबिन ने इतनी तारीफ़ करी है अभी मेरे को लेट डाउन मत करना। और सेम मुझे स्टेबिन के साथ हमारे अरविंदर सर जो हैं, पूरी जो टीम है, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। बहुत एक फ्रेश टीम के साथ काम किया है मैंने। और आई मीन सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं अरविंदर सर, और जानी जिन्होंने लिखा है गाना, बहुत ही प्यारा गाना लिखा है, और जो गाया है हमारे स्टेबिन ने वो बहुत ही प्यारा गाया है। तो ऑफ कोर्स क्यों ना हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आई होप अभी तो लोगों का रिएक्शन देखने को मिलेगा अभी सॉन्ग देखने के बाद में। तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार दीजिएगा हमें। सो आई कैन नॉट से कि कोई एक मोमेंट था हमारे साथ। हमने लाइक 2 दिन शूट किया इस गाने का और दोनों दिन हमने बहुत फ़न किया है। पूरी टीम ने हमने मिलके बहुत मज़ा किया था। बारिश आ रही थी पूरा दिन, हम बारिश के अंदर डांस कर रहे थे। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत फ़नी थे कि क्या हो रहा है। हम फीवर भी हो गया था स्पेशली मुझे तो, बट उसमें भी मज़ा आ रहा था सबके, क्योंकि सब आसपास इतने अच्छे लोग थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी सेट पे, तो बहुत मज़ा आया। आई मीन एक मोमेंट नहीं बोल सकते, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था सबके साथ। सी द ड्रीम टीम डेफिनेटली, एक हर आर्टिस्ट का बड़ा होना और एक बड़ी तरीके से उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। सो अरविंदर खेरा राइट नाउ इज़ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव।
मेकिंग म्यूजिक वीडियोस। सो जब ये खेरा पाजी ने जब ये वीडियो बनाया था, उनको ये पूछा पाजी आपने इतने वीडियोस किए हुए, इतने हिट वीडियोस किए हुए, इसमें अलग क्या करोगे? तो उन्होंने लिटरली कुछ अलग किया। आप देखो कि एक सिंगर को एक एक स्टार की तरह फीचर किया है, उसको कार के ऊपर खड़े होकर माइक देखी, इससे बहुत अलग थॉट है, ऑटोमेटिकली गाने को अलग लेवल पे लेके जाता है। और जैसे जानी है जो सबसे नंबर 1 राइटर है आज के टाइम पर, कंपोजर है, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। अजीम दयानी धर्मा का सबसे बड़ा म्यूजिक सुपरवाइजर है, और जितने भी बड़े गाने फिलहाल 1 फिलहाल 2 सारे अजीम के गाने। तो बेसिकली अजीम एंड देसी मेलोडीज हैव कम टुगेदर फॉर द थर्ड सॉन्ग आफ्टर फिलहाल 1 फिलहाल 2 एंड दिस इज द थर्ड सॉन्ग। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार मतलब इतने बड़े बड़े गानों के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाने में काम करने की, क्योंकि अक्षय सर, नुपुर, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद तुरंत हम लोग को जो ऑफर मिला है वीडियो का, तो आई थिंक एक ड्रीम टीम वाला काम हो चुका है। मेरे लिए तो ड्रीम कोलैब डेफिनेटली था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैब विद जानी एंड खेरा पाजी, और मेरा हो गया है वो चीज़, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि मैं फीचर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूँ, थोड़ा अपने आप में काम करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इजी होता है एक सिंगर को एक्सेप्ट करना वीडियो में, क्योंकि सिंगर जब गाना गाता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है कि उसको वीडियो में क्या करना है, क्योंकि वो फील करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे वक्त नहीं मिल रहा था अपने आप पे काम करने के लिए, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे दोस्त ही वीडियोज़ करें, बट अब क्योंकि टाइम आ चुका है तो आप मुझे बहुत सारे वीडियोज़ करते हुए देखने वाले हो। मेरे इसके बाद बहुत सारे गाने रिलीज़ होने वाले। अगला गाना मेरा प्लान पे है ऑलरेडी, और 2 महीने में शायद रिलीज़ हो जाएगा। बट सबसे पहले ये गाना है क्योंकि मुझे लगता है खेरा पाजी जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं, अक्षय सर के साथ, इमरान हाशमी के साथ, सभी के साथ काम कर रहे हैं वो, बट उनने कुछ तो देखा मेरे अंदर कि उन्हें बोला कि स्टेबिन तू वीडियो करेगा, और वो चाहते थे कि मैं वीडियो करूं क्योंकि उनको कुछ लगता था मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी कि उन्हें लगता है कि मैं अच्छा वीडियो कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड पहले भी था। बहुत सारे सिंगर्स रहे जिन्होंने वीडियो किया है, सोनू निगम ने किया है, उसके अलावा आतिफ असलम ने किया है, उसके अलावा पहले के जो लकी अली ने बहुत म्यूजिक वीडियोस किए। तो बहुत अच्छी बात है कि दौर वापस आ रहा है कि सिंगर्स एज अ फेस वापस इन वीडियोस में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। और देखते इस गाने से पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना इस साल का सबसे बड़ा गाना है, और वो मैं बहुत श्योर हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है ये गाना बहुत ही टीजिंग वाला गाना है और बहुत ही हैपनिंग गाना है, बहुत मस्ती वाला गाना है। इस गाने में बहुत ही अच्छी लाइन्स है, बहुत सिंपल लाइन्स है, जो मुझे लगता है जो लोगों को जल्दी सर पे चढ़ेगी। काम्या, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था ऑफ स्क्रीन मूवमेंट बहुत सारी ऐसी लाइक मस्ती मजाक हुए, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? स्टेबिन तुम भी बताओ। मस्ती मजाक में सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि काम्या सेट पे सबसे ज़्यादा 1 घंटे पहले पहुँचती थी। मजाक कर रहा हूँ, इस सेट पे 2 घंटे लेट पहुँचती थी। आज भी जल्दी मतलब जहाँ भी जिस दिन शूट होता था, मतलब 2 घंटे लेट पहुँची थी। एक दिन तो हमारा शूट ही कैंसिल हो गया था, इसकी वजह से नहीं, बारिश की वजह से। बट बता रहा हूँ कि ये 2 घंटे लेट पहुँचती थी, हम सब पहुँच चुके थे, तो काम्या कब आएगी? फिर काम्या आती थी। पूछ के ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। बट ऑनेस्टली फन मोमेंट्स बहुत रहे। शी इज़ वेरी मच फन पर्सन ऑन सेट। इतनी मस्ती करती है कि आप हंसते रहते हो। हम तो एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं, पता नहीं क्या है, जोकर लगते हैं एक दूसरे को देख के, या फिर हंसते रहते हैं पूरे टाइम। एक्चुअली जब भी एक दूसरे को देखते हैं हमें हंसी आ ही जाती है। जब भी हम पोस्टर शूट भी कर रहे थे, हम मिले शूट के बाद भी और हम हंसने लगे, तो दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर। एक्चुअली केमिस्ट्री ना बहुत इजी हो जाती है जब आप 2 लोग बहुत ही फन लविंग होते हैं। हम दोनों इतने हंसने खेलने वाले लोग हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत इजीली डेवलप हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट नहीं था कुछ भी केमिस्ट्री। इतना सोचना नहीं पड़ा कि अरे, या जानना नहीं पड़ा, बात नहीं करनी पड़ी जाके कि हेलो ऐसा कि हाँ रोमांटिक सीन करना है तो 2 दिन पहले मिला दो। वो सब नहीं करना पड़ा, बस सीधे गए और सीधे मस्ती करी और शूट करके आ गए। आई थिंक पूरी टीम भी इतनी इजी टू वर्क विद थी ना कि वो लगा ही नहीं, वो प्रेशर भी फील नहीं हुआ, और बहुत ही फन में जो गाने का हमारा मूड है उसी में हमने पूरा शूट कर लिया। और बस शूट की अगर जगह की बात करें तो हमने देखा वो जो बस वाला सीन था, जो फिल्म सिटी का जो खंडाला घाट है जो बहुत फेमस है, वहाँ बहुत से शूट्स हुए हैं, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आप देख रहे हो फोर्ट पे शूट हुआ है हमारा गाना, फिल्म सिटी में भी शूट हुआ है, और ऐसे सारे इसी तरह की लोकेशन पे शूट हुआ है गाना। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी होती है ऐसे गाने ऐसी जगह पे शूट करना, क्योंकि परमिशंस मिलना, और इतने बारिश में, अभी इस वक्त इतनी बारिश हो रही है ना, इंसेक्ट्स घूम रहे थे पानी के अंदर, वो और नंगे पैर शूट कर रहे थे। आई कुडंट वेयर हील्स बिकॉज़ वो स्टेप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम दोनों खड़े थे पानी के अंदर, सब वो घूम रहे थे, और इसने कहा बिल्कुल भी नीचे मत देखना, सीधा ऊपर देख के डांस करना, बस शाम को देखना चाहते हो। अदरवाइज यू वोंट बी गुड। हाँ जी, very beautiful filmy approach हाँ जी। to it. Kamya Sari hai, Stephen, it's like that heroic thing. So how was that whole experience, doing a song which is very different yet very filmy?
कहीं ना कहीं दे वांटेड ओनली कि ये फिल्म ही लगे, और कहीं ना कहीं आप पोस्टर देखोगे तो वो काफ़ी शाहरुख सर एंड काजोल मैम का लुक दिया गया है, वो आउटफिट्स दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांटेड टू मेक इट फिल्मी। वो जानबूझ के किया है, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि एक आखिरी जो शॉट है वो हम कह रहे हैं कि हाँ ये किसी फिल्म का सीन लगेगा। सो हम लोग तो फैन है हाँ उनके, बॉलीवुड फिल्म हाँ, तो कैसे एक आप किसी के फैन होते तो आप कैसे देखते हो उनको, तो वही हम लोग हम उनके बड़े फैन है, तो हम उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि हम तो इनकी तरह बनना चाहते हैं और हम Yeah, फिल्मी like very dreamy, है। सो dreamy दैट scene. इज व्हाई इट हैज दैट पोस्टर लुक्स लाइक कि स्टेबिन एंड काम्या एंड लाइक शाहरुख सर एंड काजोल मैम वाला वो जो एक पूरा लुक दिया हुआ है, जो पूरा किया हुआ है। सो इट्स अ वेरी फनी सॉन्ग, इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं सब बड़े क्यूट क्यूट है। मोमेंट्स आई फील वेरी क्यूट लविंग सॉन्ग, और मज़ा आया करके। आई मीन हमारे हिंदुस्तान की सारी ऑडियंस को तो सब रोमांस सबको पसंद है, और शाहरुख सर को तो देख के सब बड़े हुए हैं, और मैं भी हुई हूँ, तो वो बस हमने किया है गाने में, जैसे लिरिक्स भी है, तो बस। और ये ना वैसे बारिश के टाइम पे रिलीज हो रहा है, इट्स अ वेरी मच बारिश वाला सॉन्ग, बट इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी अ बारिश सॉन्ग, इट इज़ ओनली ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द ईयर, बिकॉज इसकी जो लाइन है, तेरे इतने पास आना है बारिश में, तुझे गले से लगाना है बारिश में, मतलब ये हर लाइन इतनी रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कि शायद ही इतनी रोमांटिक लाइन्स अभी किसी गाने में आई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई गाना आया है, क्योंकि मेरे खुद इतने गाने रिलीज नहीं हुए, अभी रिलीज होने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग विच हैव कम आउट। Any message that you all would like to give to the audience for the song 7 starting with you? या आई वुड वांट कि आप लोग सुनो और जेन्युइनली जाके सुनो, और जब गाना हिट हो जाए तो रील बना देना। वैसे तो गाना हिट होना ही है तो बट रील जरूर बनाना और टैग जरूर करना, और टैग करना, हम और देखेंगे। ऑब्वियसली हम लोग नए आर्टिस्ट हैं और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है हम लोगों को, definitely. क्योंकि हम दोनों अभी नए That's how we'll हैं, know कि आपको कितना पसंद आया तो हमारा बस प्यार दीजिएगा यूट्यूब पे, आपके पेजेस पे, आपके इंस्टाग्राम पे, और tag us, make so many reels and tag us and then we'll see, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और बस लाइव सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल। जाना 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 जाना, तो ये गाने की लाइन है, तुझे गले से लगाना है बारिश में, और पूरा भीग जाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में, और तेरे साथ नहाना है बारिश में, जाना 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 जाना। बस थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बारिश में नहाने के लिए किसको पसंद करेंगे? हाँ जी, बारिश में नहाने के लिए किसको पसंद करेंगे? ये नहाना मतलब कि नहाना है कि कहते हैं ना बारिश में जब दोस्तों के साथ आप नहाते हो, मस्ती करते हो, पानी गिरता है तो बाहर जाना था, बारिश में नहाना। फिलहाल तो यार हम लोग नहीं साथ में बारिश में नहाया, तो अब तो ये अभी फिलहाल अपने को स्टार के लिए बोलना चाहूँगा, जो भी बोलना चाहूँगा, और कोई दूसरे तीसरे इंसान के लिए नहीं है। थैंक Thank यू you so गाइस। much guys। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।